हम सिनेपाशा के संदेश को सुनेंगे जिसका शीर्षक है प्रकाशित वाक्य का 59वां सत्र। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य और अन्य सभी सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं और जीसन के श्रोताओं, 7 साल के महाक्लेश के दुख के बाद 1000 साल के राज्य का आरंभ होगा जहां प्रभु शासन करेगा। भाई और बहनों, क्या आप इस बारे में उत्सुक नहीं हैं कि परमेश्वर की बचाई गई संतानें, आत्मा के लोग 1000 साल के राजाओं में 1000 साल के राज्य में राजाओं की तरह कैसे रहेंगे? शारीरिक लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? क्या आप इन्हें जानने के लिए उत्सुक नहीं है? कृपया आज के संदेश को ध्यान से सुने। यह समय बिना आंसू और दुख और बीमारी और किसी भी कमी के होगा, बस सुख और शांति होगी। कितने समय के लिए? 1000 सालों के लिए। वे आत्माएं, वे उद्धार पाई हुई आत्माएं हमारे प्रभु राजा के साथ महिमा का आनंद लेंगे और शारीरिक लोगों के साथ पृथ्वी पर रहेंगे। मैंने आपको पिछले सत्र में 1000 सालों के राज्य के जीवन के बारे में समझाया था। चूंकि आप में से बहुत से लोग 1000 साल के राज्य के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, हालांकि मैं आपको 1000 साल के राज्य के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा। आइए उस नगर पर नजर डालें जहां आत्मा के लोग रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि परमेश्वर की संतानों की देह पुनरुत्थानी देह में बदल जाएगी और ये वे आत्मा के लोग हैं जो उन नगरों में रहेंगे जो शारीरिक लोगों से अलग हैं। एक केंद्रीय नगर होगा, अन्य नगर जो शाखा नगरों की तरह प्रत्येक महाद्वीप पर होंगे। केंद्रीय नगर में कई कमरे होंगे। पद और क्रम के अनुसार वहां प्रभु, पवित्र आत्मा, नबियों और संतों के लिए कमरे होंगे। कमरों का स्थान, आकार स्वामी के पद के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। एक कमरे का स्थान, आकार को देखकर स्वर्ग में रैंक का पता चल जाएगा, लेकिन कमरा स्वर्ग के घर जितना बड़ा नहीं होगा। संतों को दिए जाने वाले नगर में कमरे औपचारिक आधिकारिक पुरस्कार नहीं है। वे बस 1000 साल के राज्य के दौरान रहने के लिए अस्थायी स्थान होंगे। केवल न्यूनतम स्थान ही दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यह एक धनी व्यक्ति की तरह है। जब वह व्यापार यात्रा पर यात्रा करते समय बाहर जाता है तो वह एक होटल में ठहरता है, जबकि वह खुद एक विशाल हवेली का मालिक है। उसकी विशाल हवेली को इधर से उधर ले जाना असंभव है कि नहीं? इसके अलावा आत्मा के लोगों को टॉयलेट, नहाने का कमरा या कपड़े धोने की कमरे की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें बस अपनी दुख की अपनी खुद की एक व्यक्तिगत जगह की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त भले ही कमरा स्वर्ग के घर जितना बड़ा ना हो, कमरे का आकार उन आत्मा के लोगों के लिए मायने नहीं रखता जो पुनरुत्थानित देह में होंगे। क्षेत्र की अवधारणा यानी कि स्पेस का जो कंसेप्ट है उस समय से भिन्न है जब वे शारीरिक देह में थे, और इस प्रकार वे बंद या सीमित महसूस नहीं करेंगे। भले ही अनगिनत उद्धार पाए हुए लोग होंगे सृष्टि के पास से बचाए गए हैं, क्योंकि वे केवल एक छोटी ही जगह पर कब्जा करेंगे, इसलिए वे सभी नगर में फिट हो सकेंगे। अलग अलग कमरों के अलावा नगर के केंद्र में एक सम्मेलन कक्ष होगा। कार्यकालय और कोर्ट रूम भी होंगे। एक कोर्ट रूम आवश्यक है जब आत्मा के लोग उन जटिल मामलों के लिए निर्णय लेंगे जो शारीरिक लोगों के बीच मौजूद होंगे। बुराई से कोई विवाद या मुकदमे नहीं होंगे। हालांकि जब विभिन्न लोग एक साथ रहने के लिए इकट्ठा होते हैं तो आपसी अनुरूपता और नियंत्रण के लिए कुछ नियम निर्धारित करना आवश्यक है। इन सब के अलावा कई सुविधाएं होंगी जिनका आत्मिक क्षेत्र में आनंद उठाया जा सकेगा। 1000 साल के राज्य की शुरुआत में आत्मा के लोग नगर के बाहर स्वतंत्र रूप से चल और यात्रा कर सकेंगे। आशा करते हैं कि आप उस समय मेरे साथ बहुत सी जगहों पर घूमेंगे जहां पहले नहीं जा पाते थे पर्याप्त पैसे ना होने के कारण। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा शारीरिक लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और नगर के बाहर आत्मा के लोगों की गतिविधि और धीरे धीरे अधिक यानी कि रोक लगा दी जाएगी। आत्मा के लोग पहले की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं घूमेंगे। कुछ ना बचने वाली परिस्थितियों के अपवाद के साथ वे बाद में नगर की अंदर ही रहेंगे। यही कारण है कि नगर कई सुविधाओं से लैस होगा जिसका उपयोग वे आत्मा की चीजों का आनंद लेने में, देखने और सीखने के लिए कर सकेंगे। यही कारण है कि
वे आत्मा के लोगों के बीच दावतें आयोजित करेंगे। वे 7 साल के विवाह के बोझ को याद करेंगे। वे आत्मिक क्षेत्र का भी ज्ञान सीखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करेंगे। वे बिना उबे 1000 वर्षों का आनंद लेंगे। वे 1000 साल को एक लंबा समय नहीं मानेंगे। इस दौरान उनके पास आनंदमय क्षण होंगे। मैंने यह भी बताया था कि मध्य महाद्वीप के नगर के अलावा प्रत्येक महाद्वीप पर शाखा जैसे नगर होंगे। आत्मा के लोगों के बीच कुछ निश्चित नेतृत्व पदों पर प्रत्येक नगर में भेजे जाएंगे और आत्मा के अन्य लोग भी साथ भेजे जाएंगे जो अगुवों की मदद करेंगे। वे अगुवे वो हैं जो विश्वास के चौथे स्तर में थे और अन्य लोग हैं जो विश्वास के तीसरे, दूसरे और पहले स्तर में थे और उन्हें अपना अपना कर्तव्य दिया जाएगा। जब आप मध्य युग के महलों के बारे में सोचते हैं तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एक महल के अंदर महल का स्वामी होता है और सामान्य लोग महल के बाहर रहते हैं और महल के अंदर वे लोग हैं जो महल के स्वामी के हैं। वे स्वामी के परिवार हैं, भंडारी, नौकरानियां, अधीनस्थ, अन्य लोग भी हैं जो सेवा करते हैं। वैसे ही एक आत्मा का जन होगा जो हर एक नगर का अधिकारी होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके आत्मिक स्तर ऊंचे होंगे, कुछ मध्यम स्तर के होंगे और कुछ निम्न रैंक के होंगे। वे एक साथ रहेंगे और अपने कर्तव्य का ख्याल रखेंगे। मैंने समझाया कि आत्मा के लोग 1000 साल तक शासन करेंगे। इसका अर्थ है कि वे शारीरिक लोगों की तुलना में राजाओं के समान महान होंगे। हालांकि आत्मा के लोगों के बीच निश्चित रूप से रैंक और क्रम मौजूद होगा। जिस हद तक उन्होंने आत्मा को जोत लिया होगा और अलग अलग रैंक अलग अलग कर्तव्य तय करेंगे। निस्संदेह उनका कर्तव्य कोई तुच्छ कार्य नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नगर प्रकाश से घिरा एक आत्मिक स्थान होगा। नगर के बाहर के विपरीत कोई गंदगी नहीं होगी, कोई असामान्य परेशानी नहीं होगी। अब जैसे जैसे शारीरिक लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे शारीरिक लोगों की संख्या बढ़ेगी, आत्मा के लोगों को जो काम करने के लिए दिए जाएंगे वे भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उन्हें उन लोगों को सिखाना और उनका प्रबंधन करना होगा। 1000 साल के राज्य की शुरुआत में बहुत से शारीरिक लोग नहीं होंगे। इस प्रकार आत्मा के लोगों के पास बहुत ज्यादा समय होगा। वे प्रभु के साथ कई जगहों की यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। बेशक जैसे कि मैंने पिछले सत्र में समझाया था, 1000 साल के राज्य में पृथ्वी में वैसी सभ्यता या प्राकृतिक वातावरण नहीं होगा जो 7 साल के महाक्लेश से ठीक पहले मौजूद था। युद्धों और आपदाओं के विनाश से अवशेष बचे होंगे, लेकिन अन्य चीजें जो अस्तित्व में थी बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगी। जब प्रभु अपने वचन पर सब चीजों का न्याय करेगा, यानी कि नया कर देगा, तो वह उस प्राकृतिक वातावरण को नया कर देगा जिसे पिता परमेश्वर ने बनाया था। वह प्रदूषकों और विनाशकों को हटा देगा ताकि यह कुछ हद तक आदम के समय यानी कि श्राप से पहले पृथ्वी के समान हो, केवल बेहतर ही हो। हालांकि सभ्यता के अवशेष या इमारतों और बुनियादी ढांचों को ठीक नहीं किया जाएगा। जो नष्ट हो गया वो नष्ट हो गया, अन्य चीजों का कोई निशान नहीं बचा रहेगा। हालांकि जब आप ऐसी जगहों पर जाएंगे जो एक बार अस्तित्व में थी, तो स्वर्गदूत एक स्क्रीन स्थापित करेंगे। आप स्क्रीन पर तस्वीर के माध्यम से इसकी पहले की संरचना देख सकेंगे। उदाहरण के लिए जब आप पिरामिड की साइट पर जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि उनका निर्माण कैसे किया गया था, वे मूल रूप से कैसे दिखते थे। या जैसे कि आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगे जहां हमारे प्रभु ने जन्म लिया था, प्रभु आपका उसी स्थान पर मार्गदर्शन करेगा जहां उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया था। भले ही कई साल बीत चुके हों, लेकिन प्रभु यीशु के मार्ग में ज्योति के निशान अभी भी है। स्क्रीन के माध्यम से आप उन दिनों की इमारतों और उस समय की सटीक स्थिति को देख सकेंगे। आप न केवल मानव जाति के इतिहास और सभ्यता को देख और सीख सकेंगे, बल्कि पृथ्वी की रचना के लिए परमेश्वर के प्रावधान को भी देख सकेंगे। यह एक कारण है कि परमेश्वर ने 1000 साल के राज्य के लिए योजना बनाई है, हमें इस धरती को जानने के लिए जहां हम पैदा हुए हैं और जुताई की गई है। हमारा घर स्वर्ग है, लेकिन जिस धरती पर हमारी जुताई हुई है उसे हमारा दूसरा घर माना जा सकता है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम दूसरे घर को याद ना करें या कोई चिंता ना करें। दरअसल इसका एक और भी अहम कारण है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा।
आप आश्चर्य कर सकते हैं कि न्याय के बाद हम सीधे स्वर्ग क्यों नहीं जाते, क्यों हम पृथ्वी पर वापस आएंगे। 7 साल के विवाह भोज के बाद 1000 साल तक जीवित रहेंगे। जब आप खुश होते हैं तो 1000 साल भी एक पल की तरह लगेंगे, क्योंकि आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। आप पृथ्वी पर 1000 साल तक जीवित रहेंगे ताकि आप पृथ्वी के प्रति आपका कोई लगाव न रहे। हमेशा यात्रा करते हुए, आज सोचते हुए संतुष्ट रहेंगे। मैंने तो भारत में जन्म लिया, तो मैं तो यहाँ पला बड़ा था। अब मेरी स्विट्जरलैंड जाने की यात्रा थी, और अपरंतु अब मैं वहां जा चुका हूँ। मैं अफ्रीका में वन्य जीवों को देखना चाहता था, और अब मैंने शेरों को और सब कुछ देख लिया है। मैंने आपसे कहा था कि आत्मा के सभी लोग पृथ्वी के चारों ओर यात्रा और दर्शनीय स्थलों की यात्रा करते समय सीधे प्रभु से नहीं सीखेंगे। आत्मा के वे ऊंचे पद वाले लोग सीधे प्रभु से सुनो सीख सकते हैं, लेकिन सभी उद्धार पाए संत ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे गिनती में असंख्य होंगे। बाकी आत्मा के लोग उनसे सीखेंगे जो सीधे प्रभु से सुनते और सीखते हैं। इस तरह 1000 साल का राज्य स्वर्ग बहुत स्पष्ट और सख्त क्रम और व्यवस्था में काम करेगा। हालांकि जैसे जैसे कुछ समय बीतेगा पृथ्वी के कई स्थानों की यात्रा करना कठिन हो जाएगा। जैसे जैसे शारीरिक लोगों की आबादी तेजी से बढ़ेगी, आत्मा के लोग मुख्य रूप से नगर के अंदर ही रहेंगे। आवश्यकता अनुसार वे शारीरिक लोगों को चलाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए प्रतिबंधित तरीके से नगर से बाहर जाएंगे। अब आइए शारीरिक लोगों के जीवन पर एक नजर डालें। 1000 साल के राज्य की शुरुआत बहुत ही कम शारीरिक लोगों के साथ होगी। पिछले सत्र में मैंने समझाया था कि बड़ी संख्या में इजरायली उस किले में बच जाएंगे जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है, और वे 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालांकि यह संख्या इतनी बड़ी नहीं होगी। भले ही वे किले में भाग गए, उनमें से कुछ बाहर आएंगे और मर जाएंगे, और कुछ अन्य मसीह विरोधी की ताकतों के साथ युद्ध में मर जाएंगे। इसलिए जो लोग बच गए उनकी संख्या उन लोगों की तुलना में बहुत कम होगी जो मूल रूप से किले में भाग गए थे। मेरे कहने का कारण यह है कि यह संख्या बड़ी होगी क्योंकि इजरायलियों की संख्या उन लोगों की कुल जनसंख्या की तुलना में काफी अधिक होगी जो 7 साल के महाक्लेश से बच जाएंगे। 7 सालों के महाक्लेश के मध्य में उन 3.5 वर्षों के दौरान इजराइल के लोग अपने हृदयों को पश्चाताप में फाड़ देंगे। इस बिंदु पर उन्हें ठीक ठाक पता चल जाएगा कि जिसे उन्होंने 2000 साल पहले मार डाला था वह उनका राजा और उनका मसीहा था। चूंकि बच गए लोगों की कुल संख्या बहुत कम होगी, इसलिए इजरायलियों की संख्या दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होगी। बेशक अन्य लोग भी बचे हुए होंगे। उनमें से कुछ लोग उस पशु की छाप से बचने के लिए पहाड़ों की गहराई में जा छिपेंगे। पशु की छाप पाने वालों में से कुछ तो बच भी जाएंगे। मेरा मानना है कि आपने सुना है कि कुछ लोगों ने भविष्य के परमाणु युद्ध के लिए बंकर की तरह गहरे भूमिगत छिपने के स्थानों में भोजन तैयार किया है। उन लोगों में से जिन्होंने 7 साल के महाक्लेश के दौरान छाप प्राप्त की होगी, उनमें से कुछ ने इस छिपने के स्थान को तैयार किया होगा। विशेष रूप से पैटरा नगर में खाने पीने के सामान रखे गए हैं क्योंकि आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणियां बहुत से लोगों के द्वारा बताई गई है। एक टूर गाइड ने मुझे सालों पहले सूचित किया था कि लोगों ने उस किले के अंदर बाइबल और खाने की वस्तु को जमा कर रखा है। यह 7 साल के महाक्लेश की तैयारी करने के लिए है और स्वयं को छिपाने और जीवित रहने के लिए है। उनमें से बहुत कम संख्या में ऐसे छिपने के स्थान में छिपकर बच जाएंगे, और जबकि लोग एक दूसरे को मारने के भय में रहेंगे। बेशक उनमें से सभी जीवित नहीं रहेंगे, भले ही वे खुद के पहाड़ों की गहराई में छिपा ले या छिपने के स्थानों में छिपा ही क्यों ना ले। केवल कुछ ही लोग जो शारीरिक स्थिति में ताकतवर है, जिनके पास जीवन
के लिए असाधारण जीवन शक्ति है, वे जीवित रह पाएंगे। इसलिए आपके अनुमान की तुलना में जीवित बचे लोगों की संख्या बहुत कम है। प्रत्येक महाद्वीप पर उन सभी में से जो पहाड़ों में छिपे हुए थे, केवल कुछ ही लोग बच पाएंगे। मैं सटीक गिनतों को छोड़ देता हूं क्योंकि यह इतनी छोटी संख्या है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने पशु की छाप को प्राप्त किया होगा, बंकर यानी कि भूमिगत में छिप गए, उनमें से प्रत्येक महाद्वीप पर केवल कुछ ही जीवित रहेंगे। मैंने आपको सटीक संख्या नहीं बताई है। यदि आप उन सभी को जोड़ेंगे तो कितने शेष रह जाएंगे? बस कुछ हजार ही। अब आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि 7 वर्ष का महाक्लेश कितना दयनीय होगा। जो एक दूसरे को नष्ट करेंगे वे कितने दुष्ट होंगे। अतः आप बाइबल में पाते हैं कि 7 सालों के महाक्लेश की शुरुआत से 1/3 मानव जाति मार दी जाती है। ऐसी बातें उसके बाद कई बार दोहराई जाती हैं। वैसे मैंने यह भी समझाया कि मिस्र से इस्राएलियों को निकलने के उदाहरण का उपयोग करके इतनी कम संख्या तेजी से बढ़ेगी। आदम और हव्वा के मामले से आप आसानी से एक अनुमान लगा सकते हैं। नूह के जल प्रलय के बाद भी केवल नूह के परिवार के माध्यम से जनसंख्या में वृद्धि हुई। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही होगी क्योंकि 1000 साल के राज्य में कोई बीमारी नहीं होगी और कोई मृत्यु नहीं होगी। इसके अलावा जब जनसंख्या कम होती है तो वे लोग लगातार संख्या में वृद्धि करने के लिए जन्म देंगे। प्रसव पीड़ा आज की जितनी तीव्र नहीं होगी। वे मृत्यु को ना देखेंगे। उनके पास खाने के लिए हमेशा भोजन रहेगा, इसलिए वे गिनती में लगातार बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति से वे सुरक्षित रहेंगे। बुरी तरह वे घायल भी नहीं होंगे। आज की तरह उस समय भी 4 मौसम होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में मौसम अलग होगा, लेकिन कहीं भी अत्यधिक गर्मी या ठंड नहीं होगी। ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके नहीं होंगे और कोई रेगिस्तान नहीं होगा। उन स्थानों का तापमान मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त तापमान से थोड़ा ही अधिक या कम होगा। उदाहरण के लिए शरद ऋतु में हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, पत्तियां गिर जाती हैं, फल अपनी पंखुड़ियां गिरा देते हैं, फूल अपनी पंखुड़ियां गिरा देते हैं। इस वातावरण में शारीरिक लोग सुखी से जीवन जिएंगे। वे घर बनाएंगे और आग लगाएंगे, सभ्यता को अपने तरीके से विकसित करेंगे। वे घर बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, खेती करेंगे और शादियां करेंगे। भले ही वे घर बनाएंगे क्योंकि उनके पास ईंट या कंक्रीट नहीं होगा, वे लकड़ी या जानवरों की खाल का उपयोग करेंगे। उनके पास पहले की सभ्यता के बारे में अनुभव या ज्ञान होगा, लेकिन वे केवल आदम के समय ही जीवन जी सकेंगे क्योंकि ज्ञान का उपयोग करने के लिए आवश्यक चीजें मौजूद नहीं होगी। उदाहरण के लिए जब वे कपड़े या बर्तन या मटके बनाएंगे तो वे किसी कारखाने में कुछ भी नहीं बना सकेंगे या बढ़िया उत्पाद बनाने के लिए मशीनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। भले ही उनके पास ज्ञान क्यों ना हो, वे वास्तव में उन्हें बना नहीं सकेंगे। भले ही उनके जीवन का स्तर में सुधार हो जाएगा, लेकिन उनका उत्पादन परिवार में हाथों से बनाई गई चीजों से आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक और कारण है कि सभ्यता पहले की तरह नहीं बन सकेगी क्योंकि कोई संसाधन या सामग्री नहीं होगी जिसे वे विकसित उपयोग कर सकेंगे। जब प्रभु अपने वचन से पर्यावरण को पुनः ठीक करेंगे तो वह उपजाऊ भूमि और स्वच्छ जल से पेड़ पौधों को फैलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोयला, तेल, यूरेनियम जैसे प्राकृतिक संसाधन दोबारा बनेंगे। शुरू में घोड़े से यात्रा करने के बाद वे रथ या बैलगाड़ी बनाने में सक्षम हो सकेंगे, लेकिन वे हवाई जहाज या कार नहीं बना सकेंगे। वे उन्हें 1000 साल में नहीं बना सकेंगे और ना ही वे बिजली पैदा कर सकेंगे। बेशक वे आदम के समय से अधिक उन्नत हो जाएंगे क्योंकि वे पहले से ही विज्ञान और सभ्यता को जानते होंगे। फिर भी वे पावर प्लांट कैसे स्थापित कर सकेंगे और बिजली कैसे पैदा कर सकेंगे? क्या वे हवाई जहाज या कारों का निर्माण कर सकेंगे? नहीं। वे आग लगाने के लिए पेड़ों को जलाएंगे, लेकिन मिट्टी के तेल का चूल्हा बनाना उनके लिए असंभव होगा, यानी कि संभव नहीं होगा। लेकिन उन्हें ऐसा न समझे कि वे पूरी तरीके से आदम के समय की तरह रह रहे होंगे। लोगों का मानना है कि मानव जाति के कई वर्षों यानी कि अपने अस्तित्व के बाद पत्थरों को तेजी से एक साथ पीस कर आग बनाना खोज लिया है, लेकिन यह सच नहीं है।
बस इसी तरह लोग मान लेते हैं कि आदिम सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। दूसरे स्वर्ग में अदन की वाटिका में सब कुछ प्रशासन करने के बाद आदम के पास काफी मात्रा में ज्ञान था, तो आदम और जो लोग उसका अनुसरण करते थे पृथ्वी पर, वे कैसे आग बनाना नहीं जानते थे। उनके पास इतनी उन्नत तकनीक थी, तो वे यह भी नहीं जान सकते थे कि आग कैसे बनाई जाती है, लेकिन उन्होंने इसे कई सालों बाद खोजा। यह सच नहीं है, बस यही लोग अनुमान लगाते हैं कि सभ्यता कैसे विकसित हुई। तो वे आग लगाने के लिए पेड़ों को जला देंगे, लेकिन मिट्टी के तेल का चूल्हा बनाना संभव नहीं होगा। उनकी यह सीमा है, लेकिन उनकी सभ्यता के बढ़ने की गति अतीत की तुलना में तेज होगी। भले ही वे अपने ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे, लेकिन पिछली सभ्यता का ज्ञान होने और उसका बिल्कुल भी ज्ञान ना होने में बड़ा अंतर है। एक सीमा में जिसे परमेश्वर अनुमति देता है, जीवन की गुणवत्ता अतीत की तुलना में बहुत तेजी से विकसित होगी। अब 1000 साल के राज्य में लोग एक दूसरे को कैसे समझेंगे, कैसे बातें करेंगे। शारीरिक लोगों के लिए जो 7 साल के महाक्लेश से बच गए, 1000 साल के राज्य में अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी में बोलना जारी रखेंगे 1000 साल के राज्य में, और कोरियन लोग कोरियन में बोलेंगे और हिंदी लोग हिंदी में बोलेंगे। एक ही भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठे होंगे, उनके वंशज अपने माता पिता की भाषा बोलेंगे। चूंकि बचे लोगों की संख्या कम होगी, इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि आज जितनी भाषाएं हैं उस समय उतनी नहीं होगी। यहाँ तक कि जब अलग अलग भाषाओं के लोग मिलेंगे तो दूसरी भाषा जानने वाला एक दूसरे के लिए अनुवाद कर सकेगा। वे विदेशी भाषाएं भी सीखेंगे। दूसरी ओर आत्मा के लोग केवल एक ही भाषा बोलेंगे। उनकी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन जैसी नहीं होगी। वे एक सामान्य आत्मिक भाषा बोलेंगे। बिना सीखे ही आत्मा के लोग स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की सामर्थ से भाषा बोल सकेंगे। क्या किसी ने आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना सिखाया? यदि परमेश्वर आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान देता है तो कोई भी अन्य भाषा में बिना रुके प्रार्थना कर सकता है। कुछ फ्रेंच जैसी, कुछ चीनी जैसी, कुछ जापानी जैसी, कुछ अंग्रेजी जैसी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। किसी के सिखाए बिना भी आप परमेश्वर की सामर्थ में यह सब कर सकते हैं। आप इसे विभिन्न भाषाओं में भी कर सकते हैं। आत्मा के सभी लोग एक ही भाषा बोलेंगे, लेकिन शारीरिक लोगों के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा के लोगों को इस नई आत्मिक भाषा को पढ़ने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह मूल भाषा होगी जो परमेश्वर हमें देगा और हम इसे अपने आप सीख पाएंगे। हालांकि अगर आत्मा के लोगों को शाखा जैसे नगरों में से किसी एक से बाहर जाना पड़ता है तो वे उस आसपास की उपयुक्त शारीरिक भाषा का प्रयोग करेंगे। उन्हें शारीरिक लोगों के साथ उस भाषा का उपयोग करके संवाद करना चाहिए जिसे शारीरिक लोग बोलते हैं। वास्तव में भाषा को जाने बिना भी उतनी असुविधा नहीं होगी। वे एक दूसरे को इशारों में समझाएंगे, यानी कि इशारों से समझा सकेंगे। अगर हम बिना अंग्रेजी जाने किसी अमेरिकी से कहें लेट्स ईट, तो आप इस तरह इशारा कर सकते हैं। क्या हम नहीं कर सकते? अगर हम बॉक्सिंग का वर्णन करना चाहते हैं तो हम इसे बंद मुट्ठी के साथ कर सकते हैं। भले ही हम भाषा नहीं जानते हैं, हम मोटे तौर पर एक दूसरे को समझा सकते हैं इशारों में। हम भाषा भी सीख सकते हैं। इसलिए अन्य महाद्वीपों में भेजे जाने वाले आत्मा के लोग वे हैं जो अपने संबंधित महाद्वीपों में बोले जाने वाली भाषा बोलते हैं। आत्मा के लोगों के लिए भी वे संबंधित महाद्वीपों की सभी भाषाएं नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने उन्हें सीखा नहीं है। इसलिए यदि वहां अंग्रेजी बोली जाती है तो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को भेजकर पढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए उस महाद्वीप में जहां शारीरिक लोग कोरियन बोलते हैं, जो आत्मा के लोगों के बीच कोरियन बोल सकते हैं, उन्हें भेजा जाएगा। समय समय पर जब आत्मा के लोग जो कोरियन नहीं बोल सकते हैं उस क्षेत्र में घूमने जाएंगे जहां कोरियन बोलते हैं, तो एक दो भाषा, यानी कि वो व्यक्ति जो दो भाषा बोलता है वो वक्ता अनुवाद करेगा। मूल रूप से यह सोचना सुरक्षित है कि आत्मा के लोगों के बीच और आत्मा के लोगों और शारीरिक लोगों के बीच कोई संचार समस्या नहीं होगी।
प्रिय भाई और बहनों, आत्मा के लोग जो पुनरुत्थानी देह में होंगे उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा। वे एक 33 वर्षीय पुरुष या महिला के सबसे सक्रिय और सुंदर रूप को बनाए रखेंगे। दूसरी ओर शारीरिक लोग बूढ़े होंगे, भले ही वे बुढ़ापे से नहीं मरेंगे। शारीरिक नियम के अनुसार उनका जो बुढ़ापा है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन आज के विपरीत उस समय बुढ़ापा तेजी से नहीं बढ़ेगा, वो परंतु धीमा होगा। जब एक बच्चा जन्म लेगा, एक निश्चित उम्र तक पहुंचेगा, तो बच्चा आज की तरह ही बड़ा होगा। बच्चा जल्द ही चल और कूदेगा और बड़ा होकर एक किशोर बन जाएगा। हालांकि 20 के दशक में बुढ़ापा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा और यह 30, 40 और 50 के दशक में भी इसी तरह आगे होगा। दूसरे शब्दों में 1000 सालों के समय के दौरान बुढ़ापा बहुत धीरे धीरे होगा। आत्मा के लोग बूढ़े नहीं होंगे, बल्कि 33 वर्ष के ही रहेंगे। शारीरिक लोग बूढ़े होंगे, लेकिन धीमी गति से। क्यों? यदि वे जीवित भी रहते हैं तो अधिक से अधिक 1000 साल तक जीवित रहेंगे। यह 1000 वर्ष से अधिक नहीं होगा। जैसे कि आप उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं, लोग 900 वर्षों से अधिक जीवित रहे हैं कि नहीं। भले ही उस समय मृत्यु हो गई थी, लेकिन 1000 साल के राज्य में कोई मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई बच्चा सांप के मांत में हाथ डालेगा तो भी उसे काटा नहीं जाएगा। लोग ऐसे वातावरण में रहेंगे जहां बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होगा, भले ही बूढ़े क्यों ना हो। प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। 1000 साल के राज्य के अंत तक भी वे यह नहीं कहेंगे मेरी ऊर्जा समाप्त हो गई है, मैं तो मरने वाला हूँ। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है, उस उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि बच्चों को गर्भधारण करने में असमर्थता होती है। इसलिए लोग 1000 साल तक लगातार बच्चों को जन्म नहीं दे सकेंगे। जब लोग एक निश्चित आयु तक पहुंचेंगे तो वे बच्चे को गर्भधारण नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पति पत्नी 1000 साल के जीने पर भी 30, 40 या 50 बच्चों को जन्म नहीं दे सकेंगे। पुराने समय की तरह कोरियन लोगों के 3, 5 या अधिक से अधिक 10 बच्चे हो सकते हैं। 1000 साल के राज्य की शुरुआत में वे अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में बच्चों को जन्म देंगे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, उनके कम बच्चे पैदा होंगे। वे सभी नवजात अच्छे वातावरण में रहेंगे, लेकिन वे सभी एक जैसे स्वस्थ और बुद्धिमान नहीं होंगे। चूंकि उन्होंने अपने माता पिता से ऊर्जा विरासत में प्राप्त की होगी, इसलिए खुद को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में अंतर होगा। कुछ पर्यावरण के अपेक्षाकृत अच्छी तरह से अनुकूल हो जाएंगे, लेकिन अन्य अच्छे से अनुकूल नहीं हो पाएंगे। उसमें नहीं रह पाएंगे अच्छे से। भले ही कोई बीमारी या मृत्यु ना होगी, न्याय के अनुसार उनका स्वास्थ्य, बुद्धि, चरित्र एक दूसरे से अलग अलग होगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्या आप 1000 साल के राज्य के जीवन को अधिक ठोस रूप से समझते हैं? भले ही आप 1000 साल के राज्य में शारीरिक लोगों के रूप में नहीं रहेंगे, क्या यह जानना सुखद नहीं है? जब 1000 साल का शांतिपूर्ण समय समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी लोगों से भर जाएगी, तो एक महान घटना घटेगी। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से 8 पद कहता है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती हुई समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। जब 1000 साल का राज्य शुरू हुआ तो परमेश्वर ने अजगर और अन्य दुष्ट आत्माओं को यानी कि अताकुंड में कैद कर दिया था। अब 1000 साल के राज्य के अंत में परमेश्वर एक बार फिर से शारीरिक लोगों के बीच शत्रु दुष्ट शैतान को छोड़ देगा। 1000 साल की कैद के बाद जब लूसीफर बाहर आती है, तो जो स्थिति वह पाती है वह पूरी तरह से अस्वीकार्य होती है। शारीरिक लोग जो उसके वश में हुआ करते थे, अब मेमने के समान रहते हैं और वे परमेश्वर की और प्रभु की आराधना करते हैं। लूसीफर पाती है कि वो लोग जो उसकी आराधना किया करते थे, अब वे परमेश्वर और प्रभु की आराधना करते हैं। वे आत्मा के लोगों का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, जैसे कि वे उनका स्वामी हो। शत्रु दुष्ट और शैतान फिर से
संसार के नियंत्रण पर कब्जा कर लेंगे। तेजी से शारीरिक लोगों को अपने द्वारा पूजे आराधना करे जाने के लिए हेर फेर करेंगे। 1000 साल तक शारीरिक लोगों के मन में कोई बुरा विचार नहीं था, उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनमें बुरे गुण नहीं थे। इस संसार में उनकी मूल बुरे गुण अब भी बने हुए होंगे। जो लोग 7 साल के महाक्लेश में बच गए उनमें स्वाभाविक रूप से बुरे गुण थे। विशेष रूप से जिन लोगों ने एक बार पशु की छाप प्राप्त की थी, उन्होंने बहुत ही बुरे काम किए थे। साथ ही उनके वंशजों ने अपने स्वभाव में बुरे गुणों को विरासत में पाया था। वे ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाए जो उनकी बुराई को भड़का सकते हैं, क्योंकि 1000 साल से कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, यदि वह ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण में रहता है जहां उसको पर्याप्त भोजन मिल रहा हो, उसे लड़ने या लालच करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और उसकी बुराई को उकसाया नहीं जा सकेगा, तो क्या वह ऐसा नहीं लगेगा कि वह तो अच्छा है, भला आदमी है। कुछ लोग दिखने में कोमल लगते हैं, लेकिन अंदर से वे छल से भरे होते हैं। उनकी सभी बातें पूरी तरीके से झूठ होती है। वे दूसरों की सभी बातों को मानने से इंकार करते हैं। उनका कहा हर एक शब्द झूठा होता है। ऐसे लोगों को इतनी बार देखकर मैंने आपको चेतावनी दी है कि आप उनके द्वारा धोखा ना खाएं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह कहते हुए झूठ बोलते हैं। मैंने खुद कुछ देखा है। कुछ लोगों के झूठ बोलने की संभावना नहीं होती। वे प्रतीत होते हैं कि सच क्या है, लेकिन वे वास्तव में झूठ बोलते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास उस श्रेणी के लोग पाए जाते हैं। इसी इतिहास की पढ़ाई मेरे लिए काफी मददगार रही है। जैसे कि मैंने इतिहास में पढ़ा, मैंने पाया कि बहुत समय पहले भी उच्च सामाजिक पद के अधिकांश लोग छल का जीवन जीते थे। इस तथ्य के बावजूद कि कोरिया को शिष्टाचार की पूर्व भूमि कहा जाता था, अपने लोगों को नैतिकता सिखाता था। उन्होंने मिलकर राजा को सरासर झूठ कहा। इस तरह का इतिहास रहा है। वे ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाए जो उनकी बुराई को भड़का सकती है, क्योंकि 1000 साल से कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। मैंने एक बार शैतान के काम की तुलना एक रेडियो तरंग से की थी। भले ही हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, फिर भी हवा में कई रेडियो तरंगे होती हैं। जब तक हम रेडियो के रिसीवर को एक निश्चित रेडियो सिग्नल पर सेट नहीं करते, तब तक हम प्रसारण नहीं सुन सकते। इसी तरह जब शैतान बुरे विचारों के साथ काम करने की कोशिश करता है, अगर आपके हृदय में बुराई नहीं है तो आप शैतान के काम को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा भले ही आप किसी विशेष चैनल में ट्यून करते हैं, अगर कोई रेडियो स्टेशन नहीं है जो आपका संकेत भेजता है, तो आप कोई आवाज नहीं सुन पाएंगे। दूसरे शब्दों में, मनुष्य में चाहे कितनी ही बुराई क्यों ना हो, यदि दुष्टता पर शासन करने वाला कोई शैतान नहीं होगा तो बुराई को जगाया नहीं जा सकेगा। वह एक भले मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करेगा। जिन्होंने 1000 साल तक भलाई का जीवन जिया, एक बार शैतान के छोड़े जाने पर वे तेजी से बुराई से दागदार हो जाएंगे। उनके भीतर मूल बुराई है, लेकिन वह उस समय के दौरान निष्क्रिय रहेगी, यानी कि वो दबी रहेगी और शैतान लोगों पर काम करता है और उनकी बुराई को भड़काता है। मान लीजिए कि इसका एक कप में बहुत सा कचरा है। वे सभी 1 या 2 सप्ताह में नीचे की ओर डूब जाएंगे। ऊपर का पानी साफ पानी में बदल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई इस प्याले को हिलाए तो क्या होगा? पानी कूड़े में मिल जाएगा और वो कूड़ा वो दिखाई देने लगेगा, है कि नहीं? दुष्ट आत्माओं के बिना हालांकि लोगों के अंदर बुराई के गुण होंगे तो भी वे बुराई नहीं करेंगे। जैसे ही शैतान को छोड़ दिया जाएगा, लोगों के हृदय विचारों को नियंत्रित करेगा, वैसे ही बुराइयां जिन्हें दूर नहीं फेंका गया था फिर से बाहर आ जाएंगी। आप अच्छे से मनुष्य जुताई को प्राप्त करें, उसके लिए आपको बुराई की मूल जड़ों को जड़ से उखाड़ना होगा। आप कुछ उपवास करते हैं,
आप कुछ उपवास करते हैं और उसके बाद आप महसूस कर सकते हैं कि बुराई दूर हो गई है। हालांकि कुछ समय के बाद यदि आप लालच में आ जाते हैं या वो कोई बुरी उत्तेजक स्थिति आपके सामने आ जाती है तो वह बुराई वापस आ जाती है। आप यह सोचकर निराश हो जाते हैं, मुझे लगा कि मैंने इसे फेंक दिया लेकिन अभी भी है। इसलिए बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले उनकी जड़ों को खत्म करना होगा। आपको उनकी जड़ों से छुटकारा पाना होगा। यदि आप खरपतवार और घास को बिगाड़ दो, यदि उनकी जड़ें बनी रहे तो वे शीघ्र फिर से बढ़ सकती हैं। इसी तरह हमें बुराई की जड़ों से छुटकारा पाना है। आपको ऐसे पापों के विरुद्ध लहू बहाने के बिंदु तक लड़ना है। भले ही बाइबल हमें लहू बहाने के बिंदु तक ऐसा करने का आग्रह करती है, अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ चौड़ा मार्ग चुनते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि मैं तो 7 साल के महाक्लेश में नहीं गिरूंगा। तो ये तो एक विश्वास भी नहीं है। शैतान यानी कि लूसीफर पहले की तरह हवा में काम नहीं करेगी, लेकिन वह शारीरिक लोगों में सीधे पहले स्वर्ग में कार्य करेगी। इस तरह जो लोग हैं वो शैतान के द्वारा यानी कि इस तरह शैतान लोगों पर बुराई के दाग लगा सकेगा और उन पर अधिक तेजी से अधिक मजबूती से नियंत्रण कर सकेगा। भले ही शैतान को अस्थायी रूप से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इस समय में बहुत से लोग धोखा खा जाएंगे। यह किस प्रकार का धोखा होगा? वे कैसे विचारों के द्वारा धोखा खाएंगे? वो विचार उनके पास इस प्रकार से आएंगे, हम नगर के अंदर जहां आत्मा के लोग रहते हैं भरपूर जीवन क्यों नहीं जी सकते? हम नगर के बाहर इस तरह दयनीय स्थिति में क्यों रह रहे हैं? हमें आत्मा के लोगों की सेवा क्यों करनी चाहिए? हम भी चाहते हैं कि हमारी सेवा की जाए, हम अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सी चीजों का आनंद ले पाए। शैतान ताकत और शोहरत पाने की इच्छा को भड़काएगा ताकि शारीरिक लोगों में आत्मा के लोगों के प्रति दुर्भावनाएं पैदा हो जाएं। जब तक कि शत्रु दुष्ट और शैतान को छोड़ा नहीं जाएगा तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें दुर्भावना या विचारों के लिए उकसाएगा। क्योंकि उनकी बुराई जगी नहीं थी तो वे शांत और आज्ञाकारी बने रहे। लेकिन जैसे दुष्ट आत्माएं आजाद हुई, उन्हें भड़काया तो बदलाव होने लगे, वे अलग ही लोगों में बदल गए। आपका भी यही हाल है। मान लीजिए कि आप भलाई का जीवन जीते हैं लेकिन कोई आपको भड़काता नहीं है। वे झूठ बोलते हैं, कहानियां बनाते हैं जैसे कि वे सब कुछ जानते हैं। आप उन्हें सुनते हैं और विश्वास करते हैं। शैतान विशेष रूप से प्रमुख पदों पर बैठे लोगों को धोखा देगा ताकि वे आत्मा के लोगों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो सके। हम अगले सत्र में इसको जारी रखेंगे। क्या कारण है कि परमेश्वर शत्रु शैतान को 1000 साल तक बंद करने के बाद फिर छोड़ देगा? इसका कारण अगले सत्र में हम जानेंगे। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यह आवश्यक है। यह लोगों को विनाश के मार्ग पर ले जाने के लिए नहीं है, यह उसके प्रेम के कारण है। यह सच्ची संतान को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए है, झूठी संतान को नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने कोमल या अच्छे दिखाई देते हैं। परमेश्वर आपके हृदय के अंदरूनी भाग को देखता है। यदि आप अपने हृदय की गहराई से बुराई और असत्य को जड़ से नहीं मिटाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। स्वर्ग इस प्रकार के लोगों के लिए नहीं है। आपके अंदर बुराई और असत्य का कोई रूप नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान वास्तव में पवित्र हो और हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान बने। मनुष्य ने परमेश्वर की छवि को खो दिया है और परमेश्वर उन्हें चाहता है जिन्होंने उसकी खोई छवि को पुनः प्राप्त किया है। इसलिए उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया था। आपको इस तरह का एक मसीह जीवन जीना चाहिए, सक्रिय मार्ग पर चलना चाहिए जो परमेश्वर कहता है कि यह उद्धार का मार्ग है। जब आप इस संसार से मित्रता करते हैं, पाप करते हैं, शरीर के काम करते हैं, संसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं, चौड़े मार्गों पर चलते हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि मैंने तो उद्धार पा लिया है। अगर मैं जवान सदस्यों के साथ यानी कि उनको लुभावने वाली बातें कहूं, हालांकि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं उनकी ओर रहकर मैं ऐसी बातें करूं कि बस आप विश्वास में आराम से जीवन जिए, आप केवल तभी बचाए जा सकते हैं जब आप बस प्रार्थना करेंगे, सभाएं में आएंगे और दशवांश देंगे, तब उनमें से बहुत से जो लोग हैं वो मुझसे प्रेम करेंगे। जवान जो पुरुष हैं वो भी मुझसे इतना प्रेम करेंगे अगर बस मैं ये कहूं कि अगर आपके आसपास कोई नहीं तो धूम्रपान करने में, सिगरेट पीने में कोई दिक्कत नहीं, बस चर्च आते वक्त इसे ना करें। उनमें से कई जवान जो सदस्य हैं वो मुझे पसंद करेंगे और चर्च को छोड़कर नहीं जाएंगे।
इस चर्च को कौन छोड़ेगा अगर मैं उन्हें ऐसी चीजों को सिखाऊं कि विश्वास में आसानी से वे जीवन जिए और वे फिर स्वर्ग जा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि स्वर्ग निश्चित रूप से मौजूद है, हमेशा उन्हें चिन्ह चमत्कार को दिखाऊं, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाऊं, उन्हें विश्वास दिलाता रहूं कि वे स्वर्ग जा सकते हैं, तो वे इस चर्च को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अगर वे ऐसा करने से स्वर्ग जा सके तो मैं उस तरह की शिक्षा दूंगा, परंतु बाइबल का एक भी पद यह नहीं कहता कि हम ऐसे मसीह जीवन के द्वारा बचाए जा सकते हैं। इसके बजाय बाइबल केवल हमें सभी प्रकार की बुराई को दूर करने का आदेश देती है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है, इस कारण से भले ही वे 1000 साल के राज्य के दौरान शांति से रहते हों, उन्हें स्वर्ग में नहीं ले जाया जा सकता। शत्रु शैतान को रिहा करना होगा, उन्हें परीक्षा के माध्यम से छटनी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें 1000 साल के राज्य के लिए आत्मा के लोगों के द्वारा सिखाया गया हो। अगर उन्होंने वास्तव में स्वयं को बदल दिया है, सच्चा विश्वास रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और स्वर्ग में आशा रखते हैं, तो कोई तरीका नहीं कि वे धोखा खा जाएंगे। मैं अगले सत्र में इसके बारे में बताऊंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं इसका निष्कर्ष दूंगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 20 पद कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशुआ। इस वचन को सुनकर आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रभु को इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अभी तक दुल्हन के रूप में तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि अन्य लोग इसे एक अलग अर्थ के साथ कहते हैं। वे कहते हैं कि क्योंकि वे संसार में बहुत सी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं, जैसे शादी करना, बच्चों को जन्म देना, इसलिए कहते हैं कि प्रभु को इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। यह कैसा आत्मिक अनदेखा है। भोजन जो शारीरिक लोगों के लिए इतना स्वादिष्ट होगा, उसका स्वाद आत्मा के लोगों के लिए नहीं होगा जो पुनरुत्थानित देह में है। कई साल पहले जब लोग गरीब और भूखे थे तो वे कड़वी जड़ी बूटियों तक का सूप भी आनंद के साथ पीते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आप उसका आनंद लेंगे? शारीरिक संसार में भी ऐसा ही है। इस संसार में यह कितना भी अच्छा और सुखद चीजें क्यों ना हो, इसकी तुलना उस खुशी से नहीं की जा सकती जो प्रभु के वापस आने के बाद परमेश्वर की संतान को मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप सभी लगन से दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार करते रहेंगे, और क्योंकि आप इस तथ्य को समझते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इस वर्ष 2023 के बचे समय में परिश्रमी बने रहेंगे, ताकि जैसा प्रेरित यूहन्ना ने किया आप भी साहस पूर्वक अंगीकार कर सके। आमीन। हे प्रभु यीशुआ, ऐसा करने से आप न केवल 1000 साल के राज्य में राजाओं के रूप में रह सकते हैं, बल्कि एक ऊंचे पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 이 마지막 때에 이런 아버지 귀한 말씀들을 듣고 오늘 또 이렇게 깨달을 수 있음에 감사드립니다. 사랑하는 목자를 통하여 주신 말씀 오늘 또 마음에 새기고 정녕 모든 사람이 구원을 받고 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 아버지의 간절한 사랑을 오늘 또 느끼며 더욱더 깨어 있어 신무단장에 나갈 수 있는 우리 만민의 모든 성도님들이 될 수 있도록 은혜를 더해 주옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당장의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 인약한 곳 위에 손을 얹고 हम बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ बीमार अंगों पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो इस प्रार्थना को अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपनी छाती पर हाथ रखिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी दर्शकों पर रखिए जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य कीजिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार, शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को, सभी अंदरूनी अंगों और आंतों सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को जला दीजिए। शिष्य की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु शैतान सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार की सूजन, जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो, पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए, मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्र का रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाएं, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, मृतक तंत्रिकाएं, कोशिकाएं फिर से बन जाएं, सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से वे साफ हो जाएं। पिता, मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए। वे गर्भधारण की आशीष प्राप्त करे। पिता, वे गर्भधारण की आशीष प्राप्त करे। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु शैतान हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक नहीं पाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाए। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों, अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय में अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए। उनके हृदयों में और अधिक जोशीला प्रेम रोपी अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाए पिए या जो कुछ भी करें, वे सब कुछ में आपके नाम को महिमा देने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं तो परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।